ओम शांति। 30 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने, तुम्हें कांटा नहीं बनना है। ज्ञान मतलब सही समझ। कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि पवित्र बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और मधुबन के डायमंड हॉल की बात चल रही है। इस इंद्र की सभा में विकारी आत्मा को नहीं लाना, किसी भी बात में डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है, अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मैं आत्मा किस प्रकार की हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं, मतलब कोई विकार तो नहीं। देखो, जब कोई भी फूल होता है तो उसमें कितनी अच्छी खुशबू आती है, और वही फूल अगर सड़ जाए तो देखो बदबू आने लग जाती है ना। तो बाबा कहना चाहते हैं कि मैंने कितने विकार छोड़े, ये अपने आप से पूछना है। जो विकारी विकार छूटते हैं ना, तो फिर आत्मा हल्की हो जाती है, पवित्र होने लग जाती है, यानी खुशबूदार फूल बन जाती है। और विकारी है तो फिर विकार की बदबू तो आती रहती है, और खुशबूदार बना तो फिर औरों को भी बनाएगा। जैसे खुद बनता है ज्ञान में चलने के बाद, तो फिर वो दूसरों को भी बनाने की कोशिश करता है। बाबा कहते इस दुनिया को कांटों का जंगल और सत्युग को फूलों का बगीचा, और मुस्लिम लोग तो कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो भी जाता है खुदा उनको फूल बना देता है। मन में जो भी कामना होती है उसे वह पूरी कर देता है। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठाकर देते हैं, जैसे जिसकी बुद्धि में आता है। यहाँ पर तो साक्षात्कार कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। अब देखो, मीरा को साक्षात्कार हुआ तो उसका देखो दुनिया में कितना मान है ना। यह देखो भक्ति मार्ग आधा कल्प चलनी है, ज्ञान है। बाबा कहते वेदों का भी देखो ज्ञान में, जैसे भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते हैं ज्ञान जो वेद होते हैं उसका कितना मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं, जानते भी हैं। ये सब भक्ति मार्ग है, कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। और ज्ञान क्या है? बीज है। परमात्मा क्या है? बीज है ना। वही हमको ज्ञान द्वारा समझा रहे हैं। ज्ञान से ही तुम शुद्ध खुशबूदार बनते हो। बाबा कहते कि ये तुम्हारा बगीचा, यहाँ कोई भी विकार में जा नहीं सकता। कांटे यानी दुख देने वाले कलयुगी मनुष्य हैं। डायमंड वर्ल्ड की बात हो रही है। बाबा कहे अगर यहाँ कोई भी कांटा यानी विकारी आत्मा आकर बैठ जाती है, जैसे चुपचाप आके बैठ जाते हैं कई लोग, तो फिर अपना ही वो नुकसान करती है, क्योंकि ये इंद्र की सभा है। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, मतलब जिन्होंने परमात्मा की श्रीमत पर विकार छोड़े हैं, वो ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं, मतलब वो खुश रहती हैं। फिर ये देखो मुख्य नाम, जैसे बाबा बताते हैं पुखराज परी होती है, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। मतलब जिनका मतलब बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ में जिनका ऊंचा होता है तो उनकी वैल्यू रत्नों से की जाती है। फिर बात देखो 9 रत्न भी गाए जाते हैं, परंतु ये कौन है? बाबा कहते हैं किसी को भी पता नहीं है। कि परमात्मा कहते हैं बस मुझे याद करो, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, और अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। पहले देखो खुशबूदार बनने के लिए मन ही मन मुझे याद करो, बस आत्मा समझ कर करो। माया के तूफान तो देखो आएंगे जरूर, माया झट फंसा देगी, फिर विकार में जाने के बाद बहुत पछताएंगे। हमने यह क्या किया ना, माथा पकड़ेंगे। ये हमारी की कमाई, मतलब इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे थे, की कमाई सारी चट हो गई। मतलब इतना टाइम हम शुद्ध पवित्र रहे, और फिर माया ने हमें अपना बना लिया, अपनी ओर खींच लिया। बगीचे में देखो अच्छे फूल होते हैं, जैसे देखो दिल्ली में क्या मुगल गार्डन है ना, उसमें अच्छे फूल लगे हुए हैं। उसे बाबा कहते सब देखने। यहाँ तो देखो कोई भी नहीं है, मतलब वहाँ तो सब देखने जाते हैं ना मुगल गार्डन में। तो मूत पलीती कपड़ धोए, बाबा को जब साहिब सुखमनी आदि कहते भी हैं। अच्छे फूल बाबा कहते लाओ, यानी देखो अच्छी आत्मा को परमात्मा कहते मधुबन में लाओ, वहीं देखो अच्छा फूल माना जाएगा। सब कहते हैं कि हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते हैं कि गुलाब का फूल
गुलाब के फूल हो गए ना, अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। जब कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे, तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं हैं, गुलाब फिर तो इतनी खुशी की बात है कि गुलाब जामुन बाबा मुंह में डालते हैं। अब पुरुषार्थ कर सदा के लिए गुलाब का फूल बनो, ढेर के ढेर बच्चे हैं बाबा कहते, ढेर के ढेर बच्चे हैं सारे, राजा रानी प्रजा सतयुग में वजीर नहीं होता है, क्योंकि सबकी शुद्ध पवित्र बुद्धि है तो ना जरूरत ही नहीं होती है। राजा खुद ही अपने निर्णय कर लेने में सक्षम है, राजा में पावर रहती है। नहीं तो देखो राय वजीर से लेते हैं, तो फिर राजा से मतलब राजा से बड़ा तो फिर वजीर हो गया ना, पर वहाँ राय की जरूरत ही नहीं है। और जब पतिति यानी गिरती अवस्था हमारी होती है तो राजाएं के आगे ही माथा टेकते हैं, यानी झुकना पड़ता है उन्हें। ज्ञान मार्ग में उनकी ही प्रजा होती है, यानी पूज्य होते हैं। और बाबा कहते हैं और अज्ञान मार्ग में यानी भक्ति मार्ग में वह ही पुजारी बन जाते हैं, मतलब खुद ही उनकी पहले खुद पूज्य होते हैं और खुद ही फिर पता ही नहीं होता हम ही पूज्य थे, खुद ही अपनी पूजा करने लग जाते हैं देवी देवताओं की। क्योंकि देखो बुद्धि पतित और स्मृति भूल जाती है। बाबा किसी को भी दुख नहीं देते, वो तो देखो दुख हरता सुख करता है। इतना मीठा है, जो परमात्मा की याद में रहेंगे वही खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। भारत देखो महादानी भी गाया हुआ है, तुमको तो प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं मैं आके पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़कर फिर जैसे मैंने मतलब पढ़ा है वैसे तुम भी पढ़कर औरों को पढ़ाओ। और फिर बाबा कहते कांटों से फूल बन जाएंगे। अभी ही बच्चे भी देखो महादानी बनते हैं, दान करते हैं ना, ज्ञान का भी ध्यान करते हैं, सब चीज़ की समझ मिलती बाबा के लिए। तो फिर दिए हुए वर्षन जो महावाक्यों का दान करते हैं। आत्मा भी देखो रूप बसंत है और परमात्मा भी रूप बसंत, क्योंकि परमात्मा ने हमको दिया रूप बसंत बन के। बसंत का मौसम होता है ना, कहीं भी कोई भी पौधा उग जाता है बारिश में, उसको वरदान हो सब मिला होता है, तो ऐसे इस समय का वरदान है। तो बाबा कहते हैं रूप बसंत आत्मा भी है, उसमें भी देखो सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर वह है, वह अथॉरिटी भी है। बाबा कहते समुद्र को, सारे समुद्र को बाबा कहते शाही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। मतलब ज्ञान समुद्र जितना गहरा है, जितना लिखो लिखते ही जाओ, सुनाओ सुनाते ही जाओ, है ना, कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। कोई पंडित होता है तो छोटेपन से ही देखो बाबा कहते वेद शास्त्र पढ़ा हुआ उसको पढ़ाते हैं सिखाते हैं ना, तो कंठ कर लेता है, मतलब रट लेता है। तो वो ही देखो संस्कार जब मरने के बाद वही संस्कार भी ले जाता है। पर तुम तो बाबा कहते रटने वाले संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट लेके जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई और फिर रिजल्ट निकलेगी, उसके हिसाब से पद भी आप लेंगे। वहाँ ज्ञान थोड़े ही ले जाना है, ज्ञान तो बाबा कहते यही है ना, ज्ञान की जरूरत तो फिर यही होती है। फिर बाबा कहते हैं माया भी देखो कोई कम शक्तिवान नहीं है, माया को शक्ति मिली हुई है कि दुर्गति में ले जाने की, उसका काम ही है इंसान को दुर्गति की ओर खींच के लेके जाना। वह तो दुख देने में शक्तिवान है, उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता है। परमात्मा तो सुख देने में देखो शक्तिवान है। यह भी देखो ड्रामा में बंधा हुआ है सारी चीजें। तुम दुख भी उठाते हो तो सुख भी, हार भी तो जीत भी। मालूम होना चाहिए परमात्मा निराकार है और श्री कृष्ण के पास शरीर ही नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा में कहते हैं ना सद्गुण संपन्न, शिव बाबा की महिमा में नहीं कहते हैं। परमात्मा तो अकाल मूर्त है, मतलब कभी तो अकाल मूर्त है ना, उसकी कभी काल खा नहीं सकता है। और हमारी आत्मा भी अजर अमर अकाल मूर्त है, हमारी आत्मा को भी कोई मार नहीं सकता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा को काल नहीं खा सकता, काल तो देखो शरीर को ही खाते हैं। फिर देखो कहा शरीर का पिता बच्चों का श्रृंगार करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं लिखाते हैं कमाने लायक बनाते हैं, जो ही पुरानी दुनिया की बात हो रही है। फिर खुद देखो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं सब कुछ बच्चों को देकर। बाबा कहते अब देखो हम सत्संग में जाते हैं, वो जो यहाँ के बच्चों यहाँ के पिता होते हैं ना, वो 60 साल की उम्र में वानप्रस्थ अवस्था में जब पढ़ा लिखा दिया सब काम करके जिम्मेवारी करके, और वो वानप्रस्थ अवस्था के लिए सत्संग के लिए निकल पड़ते हैं और कहते हैं खाने के लिए हमको भेजते रहना। परमात्मा तो ऐसा नहीं कहेगा ना, मीठे बच्चे मैं तुम्हें सत्युग की बादशाही देकर मैं तो परमधाम चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही खाने के लिए भेजने के लिए कहूँगा। तो शरीर के बाबा कहते हैं बाप की तो शरीर के बाप को तो संभाल करनी पड़ती है ना, जैसे बेटे को बाप की संभाल करनी पड़ती है, तो बच्चों को फिर फर्ज भी पूरा करना पड़ता है। मैं तो निस्वार्थ निष्काम सेवादारी हूँ,
मतलब बाबा को तो कोई स्वार्थ ही नहीं है ना बच्चों से। मैं परम धाम में आराम करता हूँ। जैसे बच्चों को बादशाही देने के बाद परमात्मा परम धाम में चले जाते हैं। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा बड़ा नाम है, ये देखो राज तुम ही जानते हो। तुम ज्ञान के फूल हो और दुनिया में एक भी ऐसा नहीं कि, तो बाबा कहते रात दिन का फर्क है। परमात्मा देखो कैसा कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव यानी राजा बना देते हैं। ये बच्चों ने परमात्मा से सौदा किया है कि हमें रंग से राव बना दो यानी राजा बना दो। आखिरी में तो कर्मातीत की अवस्था पाएंगे। बाबा कहते जब देखो बाबा की गोद लेंगे तब बहुत बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे। जब तक गोद में बाबा कहते नहीं लिए ना, तब तक माया इतना नहीं लड़ेगी ना, इतना परेशान नहीं होंगे। मगर जब गोद लेने के बाद तो बहुत तूफान लगते हैं। इसीलिए आखिर गोद भी तो सोचो ना किसके लिए, भगवान के लिए। तो भगवान हर किसी को तो मिल नहीं जाएगा। अब जिसको मिलेगा तो उसे हर तूफान का सामना भी करना पड़ेगा। अभी जितनी आप ऊंचाई पे पहाड़ों पे जाते हो उतनी तूफान लगते हैं ना, तो ऊंचाई पे बैठा ना भगवान। तो बाबा कहते इसीलिए गोद की संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर हैं तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना नहीं तो फिर दास दासियां ही बनना पड़ेगा। वरदान कमजोर होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना। अगर कमजोर होते हैं ना तो किसी भी आकर्षण की तरह, मतलब परिस्थिति की ओर हम क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली से देकर हमेशा के लिए समाप्त करो कि मुझे ये करना ही है, ऐसे कहते हैं ना। अर्थात देखो विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, क्योंकि हमने कल्प पहले भी विजय ली थी। सदा ही अपने को याद दिलाओ कि पहले भी मैंने ही विजय पाई थी और अब भी मैं ही पाऊंगी। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे देखो ब्रह्मा बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। सब गुणों के स्तंभ बनो, यानी सारे गुणों में महारथी बनना है। स्लोगन है साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जैसे साधन बाबा कहते जहाँ जरूरी है, गाड़ी पे जाना है आपको, कहीं पर अवश्य है तो जाओ जरूर, मगर ये नहीं कि सुख के लिए घूमने के लिए जाओ, उसके लिए साधन यूज मत करो कि आराम पसंद जिंदगी जीनी है। अच्छा, ओम शांति।